कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कक्षाओं के पाठ्यक्रम को 30-30% कम किया है। इन सभी विषयों में संस्कृत कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि संस्कृत कक्षा 10 के प्रश्न पत्र के लिए कोड संख्या 122 है। पहले आपका प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होता था, लेकिन अब आपका प्रश्न पत्र केवल 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड अर्थात भाग अ और भाग आ, दोनों भाग 40-40 अंकों के होंगे। भाग अ में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक उचित विकल्प चुनना होगा। भाग आ के सभी प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। वर्णनात्मक अर्थात आपको पूर्ण वाक्यों में उनका उत्तर लिखना होगा। भाग अ में 25 अंक अनुपयुक्त व्याकरण के लिए तथा 15 अंक पठित अवबोधन के लिए निर्धारित किए गए हैं तथा आ भाग में 10 अंक अपठित अवबोधन के लिए, 15 अंक रचनात्मक कार्य के लिए तथा 15 अंक पठित अवबोधन के लिए निर्धारित किए गए हैं। पहले यह देखते हैं कि आपके पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक शेमुशी से किन किन पाठों का निर्धारण किया गया है। पाठ 1 शुचि पर्यावरणम, पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा, पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला, पाठ 6 सुभाषितानि, पाठ 7 सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, पाठ 8 विचित्रः साक्षी, पाठ 9 सूक्तयः। इन 7 पाठों को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। पाठ 3, 4, 10, 11 व 12 को आपकी पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। आइए अब खंड अर्थात भाग के आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। भाग अ, जिसमें कि पहले मैंने आपको बताया सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, उसमें प्रश्न 1 संधि 4 अंकों का होगा, प्रश्न 2 समास 4 अंकों का होगा, प्रश्न 3 प्रत्यय 4 अंकों का होगा, प्रश्न 4 वाच्य प्रकरणम 3 अंकों का, प्रश्न 5 समय लेखनम 4 अंकों का, प्रश्न 6 अव्ययपदानी 3 अंकों का और प्रश्न 7 संशोधन कार्यम भी 3 अंकों का होगा। इस प्रकार से प्रश्न 1 से लेकर 7 तक के सभी प्रश्न व्याकरण पर आधारित होंगे और सभी का कुल प्रभार 25 अंक होगा। अ भाग में ही जो पठित अवबोधन के निर्धारित प्रश्न हैं, उनमें प्रश्न निर्माण 5 अंकों का, पर्याय पद मेलनम, विशेषण विशेष्य मेलनम 4 अंकों का और भाषिक कार्य जो कि पाठ पर आधारित होगा 6 अंकों का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से पठित अवबोधन 15 अंकों का होगा। 25 अंक की व्याकरण और 15 अंक का पठित अवबोधन दोनों मिलाकर 40 अंकों का भाग अ होगा। भाग आ, इसके प्रश्न वर्णनात्मक होंगे। इसमें 10 अंक एक अपठित गद्यांश के लिए निर्धारित किए गए हैं। रचनात्मक कार्य के आधार पर पत्र लेखन 5 अंकों का निर्धारित किया गया है। यह पत्र निबंधात्मक कहा गया है, अर्थात आपको पूरा पत्र लिखकर इसमें दिए गए रिक्त स्थानों को भरना होगा। चित्रवर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन 5 अंकों का, संस्कृतेन अनुवादः 5 अंकों का। भाग आ में पठित अवबोधन के अंतर्गत 3-3 अंकों का एक गद्यांश, एक पद्यांश व एक नाट्यांश शामिल किया गया है। इनमें केवल अतिलघु व पूर्ण वाक्येन प्रश्नों को पूछा जाएगा। अगला प्रश्न होगा अन्वय अथवा भावार्थ। आपको 4 रिक्त स्थान दिए जाएंगे, जिन्हें मंजूषा से आपको भरना होगा। यह प्रश्न पूर्ण वाक्यात्मक होगा, अर्थात आपको पूरे अन्वय अथवा भावार्थ को लिखकर उनमें रिक्त स्थानों को भरना होगा। आपका अंतिम प्रश्न होगा घटनाक्रमानुसारेण वाक्य लेखनम। यह प्रश्न भी पूर्ण वाक्यात्मक होगा। इसमें 8 घटनाओं को दिया जाएगा, जिन्हें आपको क्रम से लगाना होगा। इस प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। सभी घटनाओं को आपको लिखकर ही क्रम में लगाना होगा। आप उनमें नंबर या केवल क्रम नहीं डाल सकते। इस प्रकार से 10 अंकों का अपठित गद्यांश,
15 अंकों का रचनात्मक कार्य तथा 15 अंकों का पठित अवबोधनम। इस आधार पर 40 अंक आ भाग के लिए निर्धारित किए गए हैं। अब आप यह देखिए कि आपके व्याकरण व पूरे पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। संधि विषय के अंतर्गत व्यंजन संधि में 2 संधियों को लिया गया है। वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम तथा प्रथम वर्गस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि और विसर्गस्य स्थाने स श श को लिया गया है। समास विषय के अंतर्गत केवल 3 समास कार्य को सम्मिलित किया गया है। तत्पुरुष विभक्ति समास, केवल विभक्ति समास, अव्ययी भाव समास तथा द्वंद्व समास तथा द्वंद्व समास के अंतर्गत केवल इतरेतर द्वंद्व को ही शामिल किया गया है। प्रत्यय विषय के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों में केवल मतुक प्रत्यय को और त्व प्रत्यय को शामिल किया गया है और स्त्री प्रत्ययों में केवल टाप प्रत्यय को शामिल किया गया है। वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में पूछा जाएगा और समय लेखन के 4 प्रकार होंगे: सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। अव्यय पदानी के अंतर्गत उच्चई, च, श्वः, हयः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं, यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनै, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत् को शामिल किया गया है। अशुद्धि संशोधन केवल वचन, लिंग, पुरुष व लकार के आधार पर पूछा जाएगा। भाषिक कार्य के अंतर्गत जिन प्रश्नों को पूछा जाएगा उनमें कर्ता और क्रिया से संबंधित प्रश्न होंगे, अर्थात वाक्य के कर्ता अथवा क्रिया को पूछ लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेष्य और विशेषण और पर्याय व विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं। अपने संपूर्ण निर्धारित पाठ्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखिए और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी इसी आधार पर कीजिए।